बिहार में जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन था वो टूट गया। अब नई सरकार यहां बन चुकी है। जेडीयू और आरजेडी के बीच में कांग्रेस भी शामिल है, उसमें महागठबंधन की सरकार है। अब इसमें आगे क्या होगा, ये सरकार, इस सरकार के अस्थायित्व को लेकर कई सवाल हैं। हमारे साथ हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो जेडीयू पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं। सर, कल जब से आप लोग का गठबंधन टूटा है, एक ही बात बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि पीएम बनना चाहते थे नीतीश कुमार, इसलिए उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया। क्या नीतीश कुमार पीएम बनना चाहते हैं? उनकी महत्वाकांक्षा है पीएम बनने की? देखिए, नीतीश जी की इच्छा क्या है, नीतीश जी ने कल खुद ही बता दिया है कि उनकी कोई इच्छा इस तरह की नहीं है। लेकिन कहीं से अगर चर्चा हो रही है नीतीश कुमार जी के नाम की प्रधानमंत्री पद को लेकर के, तो मुझको नहीं लगता है कि इसमें कोई बुराई है। नीतीश कुमार जी का कद तो आज देश में इतना बड़ा हो ही चुका है, हर तरह से उनके अंदर योग्यता है, लंबा अनुभव है, उन्होंने काम करके दिखाया है। तो उसके आधार पर देश भर में तो आज चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री जी के पद की उम्मीदवारी के लिए। तो उस रूप में अगर कभी मौका होता है तो बिहार के लोगों को तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, हम लोगों को तो अच्छा लगेगा। और अभी जो डिसीजन हुआ है उस डिसीजन से देश भर में एक मैसेज भी है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कोई इच्छा और उम्मीदवारी की बात अभी ऐसा नहीं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि इसी वजह से उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया, ये आरोप लगा रही है। ये आरोप तो बिल्कुल सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से हमारी पार्टी को लगातार बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी और बहुत दूर तक उसमें सफलता भी उनको मिल गई। तो इसको देखते हुए, क्योंकि 2020 में जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें सब लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारे उम्मीदवारों के खिलाफ, जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ सब जगह भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग एक तीसरी पार्टी का सिंबल लेकर चले गए चुनाव लड़ने के लिए, और चुनाव लड़कर फिर वापस भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो यह तो बिल्कुल प्रमाणित है ना कि किस तरह से उन्होंने कोशिश की। और चुनाव के बाद भी हमारी पार्टी के एक नेता को अपने झांसा में ले लिया और उनके साथ मिलकर साजिश रची जाने लगी। तो हम लोग अगर समय पर नहीं डिसीजन लेते, सचेत नहीं होते, तो हमारी पार्टी को तो बर्बाद कर देते। तो इसलिए हम लोगों ने जो डिसीजन लिया उनके कारण लिया, उनकी धोखेबाजी के कारण लिया, और जिस तरह का रवैया पार्टनर के साथ वो कर रहे थे, इसके चलते लिया। पीएम कैंडिडेट बनने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या कोई डील हुई है? कहा यह जा रहा है कि एक डील हो गई है, नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवार होंगे और तेजस्वी यादव यहाँ पर मुख्यमंत्री, उनको पद जो है उनको सौंप दिया जाएगा। क्या ऐसी कोई डील हुई है? नहीं, देखिए, ऐसा कोई डील, इस तरह की डील हुई है बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। अब बोलने के लिए लोग जो कुछ भी बोल लें, कोई डील नहीं है। अभी मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की सेवा नीतीश कुमार जी करते रहेंगे, और भविष्य में कोई ऐसा मौका आएगा तो उस वक्त देखा जाएगा। अभी भविष्य की तमाम बातों का कोई आज खुलासा या कोई डिसीजन उस तरह से हम लोगों ने कर लिया है, ऐसा नहीं। मतलब भविष्य में ऐसा होता है तो कोई गुरेज तो नहीं होगा ना, ऐसा अगर सच में नीतीश कुमार जाते हैं वहाँ पे और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सौंपने की नौबत आती है? देखिए, भविष्य का जो डिसीजन होगा उस डिसीजन को भविष्य में हम लोग बताएंगे। लेकिन कोई भी पार्टी, हम लोग या जेडीयू या कोई पार्टी, सब लोग चाहते हैं कि उनकी पार्टी का जो लीडर है प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। उसमें क्या दिक्कत है? तो जेडीयू का हो या आरजेडी का हो, भविष्य में कोई ऐसा डिसीजन होगा तो उस वक्त की बात होगी। अभी यह कहना कि कोई डील हो गई है, ऐसा नहीं। अब सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। क्या ये तय हो गया है कि आपके कोटे के कितने मंत्री बनेंगे, जितनी पिछली सरकार में थी? क्योंकि एक नया गठबंधन बना है, कांग्रेस उसमें एक नई पार्टी है, बाकी पार्टियां कह रही हैं कि वो सरकार के बाहर रहेंगी। क्या आपके कोटे के कितने मंत्री बनेंगे, ये तय हो गया है? नहीं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको। इंतजार कीजिए, जवाब मिल जाएगा। एक बात बार बार कही जा रही है कि गृह मंत्रालय आरजेडी को चाहिए। क्या आप लोग तैयार हैं गृह मंत्रालय आरजेडी को देने के लिए? नहीं, कहाँ से बात आ रही है? ये बात तो बिल्कुल मीडिया और हवा में है, इसलिए ऐसा कोई प्रस्ताव या कोई बात आ रही है, बात कहाँ से आ रही है? कुछ भी ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी हैं, डिसीजन लेंगे, उनका क्षेत्राधिकार है। किस विभाग की जवाबदेही किस व्यक्ति या किस पार्टी के साथ दी जाए, उनका काम है। नहीं, चूंकि इसी के बहाने बीजेपी ने आज फिर आप लोग पर हमला किया, अटैक किया। वो कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय तो बाद में मिलेगा, जंगल राज फिर से शुरू हो गया, पहले ही शुरू हो गया। नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में बिहार में सरकार है, बिहार की जनता बिल्कुल निश्चिंत है, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इसलिए लोग कुछ भी
भड़काने वाली बात, बरगलाने वाली बात बीजेपी के लोग करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सुशासन है, सुशासन रहेगा। नीतीश कुमार जी चला रहे हैं, चलाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं, चलाते रहेंगे और इस तरह की कोई गलतफहमी पैदा करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। और जहां तक मंत्रिमंडल गठन का सवाल है, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और कुछ दिन का इंतजार करिए। कैमरामैन हेमंत के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, पटना।